हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा करंट से जुड़ा हुआ है, और इसे हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो ये करंट से और ज्योग्राफी से दोनों से मिलता जुलता इसका स्वरूप है। और यही वजह होता है कि किसी भी कंपटीशन में एक प्रश्न या दो प्रश्न इससे हमेशा पूछा जाता है। ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है, इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूरी है, इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। ये देखते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ है। थोड़ा सा कट गया है, चलिए हम लोग को यही पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हैं वन जो है यहाँ पे, इसी वन के बारे में हम लोग को जानना है जो 2000 मतलब समझिए कि 21 में जो रिपोर्ट दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? 2021 है। ये 2021 को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कहा जाता है कि इसे जारी कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं होगी, एकदम कम टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट से इधर उधर बिल्कुल नहीं। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं पे पढ़िए ना, अगल बगल से मतलब ज़्यादा उतना ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम में जो मांगा जाता है उसको ज़रूर समझा करिए। तो सबसे पहले हम वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो ये कहता है कि कब जारी किया गया, तो जारी का जो डेट है उसे ज़रूर याद रखिएगा। 13 जनवरी 2022 को इसे जारी किया गया। 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया। और इसको किसने जारी किया था? तो इसको जारी किया था भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। इसको किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव ने जारी किया, और ये केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये। कौन? भूपेंद्र यादव जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ये यहाँ पे देखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा गया था। इसका मुख्यालय आपको कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में हो जाएगा। चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए, कहता है कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इतना वर्ग किलोमीटर में वन कितने % में है, कितने किलोमीटर में है, ठीक है। बहुत मतलब 2-3 चीज़ें आपसे बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे है? अगर मैंग्रोव वन की बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, यही सब चीज़ों को पढ़ना है। और हम ये सारा डिस्कशन आपके सामने, सारा जो महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसको हम लेकर के आए हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पूछा जाता है वनावरण और वृक्षावरण भारत में पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो यहाँ पे देखिएगा, परसेंट की बात करें तो 24.62% हो जाएगा, 24.62% हो जाएगा। और वर्ग किलोमीटर की बात कर दिया जाए, वर्ग किलोमीटर की, तो यहाँ पे देख लीजिए 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। देखिए, दोनों में अंतर है। अगर वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो वन उसे कहते हैं जो सघन हो, घना हो, बिल्कुल पास में हो, समझिए कि एक दूसरे में सटा हुआ हो। और वृक्षा की बात करके थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा दूरी होता है, बस इतना से समझिए, ठीक है। तो अगर वनावरण वृक्षावरण को एक साथ किया जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी कि 24.62% अभी वन है, ठीक है। ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 24.62। ये आपका यहाँ पे बहुत ही VVI हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अलग से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, कितने प्रतिशत है। उसके बाद वृक्षावरण की बात कर दिया जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर में है और कितने प्रतिशत में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वनावरण की बात देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है।
789 वर्ग किलोमीटर में है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो देखिएगा 21.71% क्षेत्रों में ये क्या है, फैला हुआ है। कितना, 21.71% क्षेत्रों में क्या है, फैला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं वृक्ष आवरण की। वृक्ष आवरण की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 9000, यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 95,748 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो 2.91% में है, 2.91%। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं, तो 24 दशमलव क्या हो जाता है, 62% हो जाता है। देखिए 24.62% हो गया, यानी कि ये वन का परसेंटाइल पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है, 24.62% है। ये बहुत ही BBI है। चलिए हम लोग इसका अगला पॉइंट करते हैं, इसको याद करते चलिए, एक बार याद करेंगे तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। अब पूछता है कि वृद्धि कितना हुआ। जैसे वृद्धि हो गया, मैंने कहा कि हर 2 साल के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो मानते हैं कि अगर 21 में हुआ तो इसके पहले 2019 में रिपोर्ट आया होगा, तो उससे तुलना करेंगे तभी तो वृद्धि प्राप्त होगा। तो वृद्धि की बात करते हैं। देखिएगा 2019 में कहता है, 2019 में वन कितना था, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 8 लाख, कहता है कि 2019 में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में था। यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसका कितना है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में है। और परसेंट की बात किया जाए तो 24.56% था, 24.56% था। और वहीं 2021 की बात किया जाए तो देखिए 24.62% है। कितना है, 24.62% है। ये 2021 का आंकड़ा है और ये 2019 का आंकड़ा है। उसके बाद बात कर दे वृद्धि दर कितना हुआ, तो वृद्धि दर की अगर बात कर दिया जाए 2019 से 2021 में वृद्धि दर कितना हुआ, तो 2261 वर्ग किलोमीटर हुआ। ये बहुत ही BBI है आपका, आप यहाँ पे हम लिख देते हैं BBI, 2261 वर्ग किलोमीटर इसका वृद्धि दर होता है। और यानी कि अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 0.28% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 0.28% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अलग अलग भागों में इसको देखेंगे तब पूछा जा सकता है कि वनावरण में वृद्धि कितना हुआ, फिर पूछा जाएगा वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ। तो वनावरण की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा 1540 वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि हुआ है, ठीक है। वनावरण की बात कर दिया जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि हुआ। और वृक्षावरण की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए 721 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ, इसका वृद्धि हुआ। 721 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। देखिए एकदम कम टू द पॉइंट, कोई चीज़ें इधर से उधर नहीं, एकदम जो फैक्ट है, मतलब कि एग्ज़ाम के व्यू से ही इसको बनाया गया है। और सभी लोग मेरे जो टीम में रहने वाले जो सारे, मतलब हम इसका टेस्ट वगैरह भी आपको तुरंत लेने वाले हैं, इसलिए एक बार स्टडीज़ को कर लीजिएगा। चलिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाता है। पूछ रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में उनकी वन सर्वाधिक पाई जाती है। तो वो सबसे पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7,000, यहाँ पे देखा जाए 77,492 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्या है, वन है, वन वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77,492 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद अगर बात किया जाए 7 सिस्टर में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का द्वितीय स्थान हो जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश का स्थान आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आएगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की मतलब स्थान आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा 66,430 वर्ग किलोमीटर में इसका मतलब फैलाव है। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का देखिएगा 55,716 वर्ग किलोमीटर में यह वन फैला हुआ है। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला, देखिए ये जो है वन प्रतिशत वाला है, ठीक है। ये वन प्रतिशत वाला, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये वन प्रतिशत वाला राज्य है। तो वन प्रतिशत वाला
वाला बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है आपका, सबसे ज़्यादा वीवीआई ये वाला हो जाता है। कहता है कि सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहला हो जाएगा आपको राज्यों में मिजोरम हो जाएगा। राज्यों में मिजोरम हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? 84.53%। अगर दोनों को मिला करके, जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला के बात कर दिया जाए तो तब हो जाएगा लक्षद्वीप, जो आगे हम आपको बताएंगे। सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा, पहला स्थान देखा जाए तो मिजोरम का हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है 79.33% हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्थान की बात करें तो मेघालय का आ जाएगा, और मेघालय का परसेंट कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। सोचिए इतने सारे प्रतिशत में है। तो प्रतिशत की अगर बात करता है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 1% है, तो सबसे पहला हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के अगर बात कर दिया जाए तो वहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो गया। जैसे 2019 से लेकर के 21 में कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ और किस राज्यों में सर्वाधिक हुआ, इसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये याद करिए, ये बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, ये बहुत ही वीवीआई है। अगर इस पर आधा घंटा अच्छा से वर्क कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए और एक बार 2-4 बार इसको क्या करिए, रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए याद करके, फिर उस कभी नहीं भूल पाइएगा। तो आंध्र प्रदेश का क्या है, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है। और कितना हुआ है, तो 647 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि हुआ, 647 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा राज्य, वो है तेलंगाना। पहला हमने देखा आंध्र प्रदेश को, पहला हम लोगों ने क्या देखा, आंध्र प्रदेश को देखा। और आंध्र प्रदेश में वृद्धि देखिए 647 वर्ग किलोमीटर दिखा रहा है। उसके बाद कहता है दूसरा स्थान किसका है, तो तेलंगाना का है। तो तेलंगाना का 632 वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि हुआ है। तेलंगाना का 632 वर्ग किलोमीटर में हुआ। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, और तीसरा का स्थान क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। ये 537 वर्ग किलोमीटर में है। ये सब पैरेलल अगर देखिएगा तो उसी साइड में सारा चीज़ का आपको दिखता है। तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य क्या देखे, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य क्या देखे, आंध्र प्रदेश देखे। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना देखे, और तेलंगाना के बाद क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि हुआ ये जानना जरूरी है। तो अगर पहला आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो 647 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा अगर तेलंगाना की बात की जाए 632, और उसके बाद उड़ीसा की बात किया जाए तो 537 वर्ग किलोमीटर में इसका वृद्धि देखने को मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10-15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होगा, और इसके लिए 1 और 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे किसी भी एग्ज़ाम में आपको निश्चित तौर पे लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए, सीरियस पढ़िए। अगर सीरियस पढ़ते हैं, देखिए सब कोई पढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो जाना, कहने का मतलब एकाग्र होकर के पढ़िए। कुछ देर के लिए इस तरह डूब जाइए कि लगे कि हम इसमें खो गए हैं। इसलिए मैंने एक चीज़ सुनाया था, कबीर ने बात कही थी, लाली तेरे लाल की जित देखन तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कहने का मतलब है कि जिसमें आप श्रद्धा ज़्यादा रखते हैं, भक्ति ज़्यादा रखते हैं, अगर राम को बहुत ज़्यादा पूजते हैं तो आप खुद इस तरह से उसमें डूब जाइए कि खुद आपको फील हो जाए कि मैं ही राम हूँ। इस तरीके से होता है। एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता। आप कम ही देखिए, ज़्यादा किताब पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता। कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, उसी पे आप अपना कंट्रोल बनाए रखिए, उसी पे अपना पकड़ बनाए रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, देखिए आपका सारा क्वेश्चन पकड़ाएगा। चलिए मैंग्रोव वन या दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव वन या दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव वन को दलदली क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या कहता है, भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। कहते हैं कि 4,992 वर्ग किलोमीटर में दलदली जो क्षेत्र है, मैंग्रोव वन जो है, इसका फैलाव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद देखिए, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 0.15% है। इसे याद रखिएगा ज़रूर।
इसे याद रखिएगा कितना प्रतिशत है, तो 0.15% है। और कहा जाएगा कि इसमें वृद्धि कितना हुआ, ये वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वृद्धि है देखिएगा, हम BBI यहाँ पे लिख देते हैं, वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुआ। किसमें? मैंग्रोव वन में। अब मैंग्रोव वन कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो 0. आपने क्या देखा, 15% देखा। लेकिन इसमें बढ़ोतरी की अगर बात कर दिया जाए, वृद्धि की बात कर दिया जाए, तो कितना किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, 17 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि देखा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पूछ देगा कि बताइए कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, कौन सा ऐसा राज्य है? तो राज्य में देखिएगा नंबर 1 पहला स्थान अगर देखते हैं यहाँ पे पहला स्थान, तो उड़ीसा का आ जाएगा। उड़ीसा ने कितना वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी किया है, तो देखिएगा 8 वर्ग किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुआ है। क्या हुआ? उड़ीसा में देखिएगा 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ। उसके बाद हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितना है, 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ। और तीसरा स्थान जो है आपको कर्नाटक का, ये हो गया 3 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, 3 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, मैंग्रोव वन को वृद्धि हमने कितना देखा, तो देखिए 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.15% है। और सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य की बात अगर कर दिया तो ये कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा में कितना है, 8 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। उसके बाद दूसरा देखते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कितना हो जाता है, 4 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक का, कर्नाटक का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, 4, 8, 4 और 3, बस हो गया, इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कहता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आपके सामने है। और इसमें देखिएगा हमने इसको बनाया है, इसको देखिए। सबसे पहला की अगर बात कर दिया जाए, सबसे पहला कौन है, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है सबसे पहला, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, तो देखिएगा 42.22% में इसका फैलाव है। कितना है, 42.22% में इसका फैलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग गुजरात की। तो गुजरात में आपको कितना हो जाएगा, 23.54%। देखिएगा 23.54% का इसमें क्या है, मतलब ये फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 12.34%। ठीक है, कितना होगा, 12.34%। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा, 8.11% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर्वाधिक की अगर बात करता है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कम से कम अगर पूरा याद भी नहीं होता है तो 2 याद जरूर करिएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42.22% और गुजरात में कितना हुआ, 23.54%। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग करते हैं, कहते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। कहता है नहीं कि कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ पे कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ पे सर्वाधिक 1% वाला मतलब राज्य हो, और राज्य भी हो और प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी हो, यानी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला स्थान पूछा है। तो सबसे पहला स्थान मैंने बताया था किसका, लक्षद्वीप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप का हो जाएगा। तो लक्षद्वीप में कितना हो जाएगा, 90.33% वन है। ठीक है, कितना है, 90.33% है। राज्य और केंद्र शासित में नंबर 1 स्थान किसका आता है, लक्षद्वीप का। उसके बाद हम लोग बात करें तो वो स्थान आता है मिजोरम। ये मिजोरम क्या है, राज्य है, और लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों को मिला करके अगर पूछे तो सबसे पहला स्थान किसका आ जाएगा, लक्षद्वीप का आ जाएगा। दूसरा स्थान आपको मिजोरम का आता है, 84.53% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप, उसका स्थान हो जाएगा 81.75%। ठीक है, 81.75%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश का, ये हो जाएगा 79.33%। ये देखिए 79.33%।
प्रतिशत इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला की अगर बात कर दिया जाए जो प्रतिशत में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो पहला स्थान जरूर याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा और दूसरा आपका मिजोरम हो जाएगा। अगर सिर्फ राज्यों में पूछ देता है तो सिर्फ मिजोरम हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगा कि कुछ ऐसा छूट ना जाए तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें ऐड किया है। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि 17 राज्यों में 33% से अधिक वन पाया जाता है। पूछा जा सकता है कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33% से कहीं ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो कितने राज्य हो जाएंगे? 17 राज्य हो जाएंगे। देखिए 17 राज्य हो जाएंगे। फिर कहता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 75% से कहीं ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो 75% से कहीं ज़्यादा वन पाए जाने वालों की संख्या 5 है। तो 5 राज्यों की यहाँ पे देखें तो बात कर लेते हैं। तो 5 में कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद अंडमान निकोबार हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। ठीक है, 75% से कहीं ज़्यादा वन है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा ये सब जगह होगा, लोग वन पे ज़्यादा ये कर रहे हैं। वन अगर ना हो तो ज़िंदगी ऐसे ही बेकार सा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इंसानों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। और अभी तो बहुत ज़्यादा स्थिति धीरे धीरे ख़राब होती जाएगा अगर वन ना हो तो। देखिएगा अमेज़न की जो घाटी है वहाँ पे इतने सारे ज़्यादा वन है कि ऑक्सीजन के लिए उनको फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो क्या कहता है कि 75% से अधिक वाला राज्य कितने हैं? तो 5 है। तो 5 राज्यों की हम लोगों ने बात किया, लक्षद्वीप की बात किया, मिजोरम की बात किया, अंडमान निकोबार की बात किया और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात किया और उसके बाद मेघालय की बात किया। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ, ये याद रखिएगा। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि दर कितना होता है? तो 39.7 मिलियन टन है, 39.7 मिलियन टन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से। इसमें कहता है कि प्रत्येक 2 साल पर रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण से भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। वह रिपोर्ट के लिए कम से कम सैटेलाइट के माध्यम से भी तो इसका ये किया जाता, आंकलन किया जाता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा घट गया, कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तब तो हम आकलन करेंगे। 2019 में जब आया था तो 2019 और 21 में अभी जो रिपोर्ट सौंपा गया है तो दोनों से तुलना करेंगे तभी तो हमें वृद्धि का और घटा का, लाभ और हानि का पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों का जो जारी करने वाले हैं इसका जो संग्रह किया जाता है, देखिए ये है सुदूर संवेदन या इस सैटेलाइट के माध्यम से ही इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, ये साइंस टेक का एक माध्यम है। उसके बाद देखिए इसका प्रकाशन, ये जो वन रिपोर्ट है इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1987 से इसको किया जाने लगा। ठीक है, 1987 से इस रिपोर्ट को जारी किया जाने लगा और कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वृक्षावरण होना चाहिए। ये भारत ने अपना एक आकलन किया है कि देखिएगा यहाँ पे फिर से देखिए, राष्ट्रीय वन नीति कौन? 1988। ये कहता है कि इसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना होना चाहिए? तो 33% वृक्षावरण होना चाहिए। लेकिन ये इतना नहीं है, कितना है? 24.62% है। अगर बात कर दिया जाए कि इसके पहले हमने कहा कि 75% से कहीं ज़्यादा, तो 5 राज्यों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन पैदा हो जाए, बिहार, यूपी ये सब क्षेत्रों में वृक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए तो सोचिए कितना खूबसूरत हमारा इंडिया हो जाएगा। तो ये हमारा आपका जो सेशन है यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसको आप अच्छा से कंप्लीट करिए। अगर ये हमारा सेशन आपको बहुत पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बहुत सारा कीजिए और लाइक भी करिए और कमेंट्स भी करिए ताकि हमें पता चले और आपको और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।